स्वागत है मित्रों एंड मित्रानियों, फिर से आ गए बहुत बढ़िया सी वीडियो लेके। आज जो हमें 370 रुपए का नमूना मिला है उस पे आज हम बढ़िया तरीके से बात करने वाले हैं। तो जिन लोगों को नहीं पता वो पहले वीडियो देख लेते हैं। वो कहती क्या क्या खिलाओगे, मगर तू बता क्या खाएगी। हाँ। तो हमने चिकन बिरयानी खाई, वो खाई होगी 360-370 रुपए की। फिर वो कहती घर छोड़ाओ, मगर यार 370 रुपए लगे हैं, मगर वसूल तो करूंगा मैं। लड़की ने बोला क्या खिलाओगे, इसने बोला कि मैं तुम्हें खिला दूंगा अपनी मिसोर्जिनी थोड़ी सी बिरयानी में मिला के। मतलब तुम सोचो कि जब उसने लड़की ने बोला कि क्या खिलाओगे, ये वही बोल सकता था कि सॉरी मैं भिखारी हूँ, टोटल 370 रुपए है, वो भी चले जाएंगे तो मेरा रोना निकल जाएगा एकदम, फिर मैं वसूल करने की कोशिश करने लगूंगा, वहीं भीख मांग लेता। मैं तो कह रहा हूँ वो लड़की के पास तेरे से ज्यादा पैसे होंगे क्योंकि वो दे ही देती शायद, पर नहीं, इसकी दिमाग में कचरा ही भरा। इसको लगता है इसके जैसे सभी भिखारी हैं, 370 रुपए की बिरयानी में कंसेंट दे ही देगी लड़की। पीक गुड़गांव कंटेंट खा गई मेरे वजह से। एक बार ये वहां कहीं पिटा था, इस बार ये गुड़गांव में पिटेगा। ये प्रणीत मोरे भाई, ये पता है जब बिग बॉस में भी जोक मारता था ना, मैं तब भी बोलता था कि इसके जोक बहुत ज्यादा ऐसे डबल मीनिंग टाइप के रहते हैं, और ये बाहर भी वही कर रहा है। इसके शो का नाम तक अश्लील शो था, तुम सोचो तो और क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते थे। और सबसे ज्यादा पता है मुझे इस पूरी क्लिप में चिढ़ किससे मच रही है, वो पीछे बैठा आदमी, ये वही लोग रहते हैं, बोलते कुछ नहीं है पर मजा ये भी लेते हैं सारी गलत चीजों का। 370 की बिरयानी इसने ना वसूल कर ली, अपने दोस्तों को कहानी सुनाऊंगा। कि जितने लोग वहां पे बैठ के हंस रहे हैं ना, वो सब के सब एक से बढ़ के एक हैं। एक में भी दम नहीं थी बोल दे कि तू कितना गिरा हुआ आदमी है भाई। इसको ऐसा लगता है 370 रुपए वसूल कर लेगा एक इंसान से इस प्रकार से, भिखमंगा कहीं का। तुम सोचो ये जब अपने दोस्तों के साथ जाता होगा कहीं पे, इसके दोस्त अगर इसके पैसों से कुछ खा लेते होंगे तो उनका क्या होता होगा फिर, कि तूने खा ली है भाई वो चॉकलेट, खा ली 10 रुपए की, खा ली, चल फिर कहाँ चलना है, खाई ना तूने 10 रुपए की चॉकलेट तो कुछ तो किस दे दे, एक काम कर, एक तू तो स्ट्रेट नहीं, मैं थोड़ा पैसे वसूलने में थोड़ा सा शर्म भी नहीं आती भाई। इसके दोस्तों के पैर कांपने लगते होंगे 10 रुपए ले लिए। मना कर देता ना शुरू में, मेरे पास नहीं, मैं गरीब। प्रणीत मोरे के शो में भी भीख मांग के गया था उसके पैर पकड़ के अंदर जाके एकदम मिसोजिनिस्ट बातें करूंगा, तुम्हें हंसी आ जाएगी, मुझे अंदर ले लो। मेरे को तुम लोग को शो बनाना ही है, बोले ले लेना भाई, मजा आ जाएगा। तो एक काम है, थंबनेल के लिए एक कर दो ना भाई, वो तो ये मैं पैसे बढ़ा दूं। जो लोग बोल रहे हैं ना प्रणीत की क्या गलती उसके शो पे, तो उसके शो पे सब ऐसे ही क्यों आते हैं, और ऊपर से अप्रिशिएट कितना करता है, यार पैसे बढ़ा दो 1250। ना भाई, ना बस आगे शादी भी करनी है यार। स्टोरी सुन लेते। हाँ, तो उसने मेरे को हिंट दिया कि किसकी। हाँ, अब मैं तो पहले ही चार्ज था क्योंकि 370 का लॉस हुआ है। हाँ, अभी तेरे 12 रुपए वसूल हो गए। उसने किस कर ली, ये बोल रहा है तेरे 12 रुपए वसूल हो गए। प्रणीत मोरे का प्राइस है दोस्तों ये, 12 रुपए में किसको किस दे रहा है भाई प्रणीत भाई, 12 रुपए में खरीद कौन रहा है तुम्हारी किस। ठीक यार, ये तो बात करने में भी अजीब लग रहा है यार। तो मैंने क्या करा, मैंने उसको पकड़ा और की स्टार्ट, ठीक है किस कर रहे हैं हम, मेरे को मजा नहीं आ रहा। मैं यार पर तुम्हें एक मैं वो बताऊं, आयरनी बहुत भयंकर, अभी कितने ही लड़के इसके अगेंस्ट आ जाएं, सपोर्ट में आ जाएं लड़कियों के, पर जिस हिसाब से हमारी सोसाइटी में लड़कों के सामने वगैरह इतना हुआ सा बना हुआ है ना, तो मिल जाता है तो अचीवमेंट समझ लेते हैं, वो अपने दोस्तों में जाके बताते कि आज तो करके आया मैं। इसीलिए तो वो हार्दिक पांड्या उस वक्त ट्रोल हुआ था, यही करके आया को मैं। मेरी तो बल्कि जब मैं कॉल सेंटर में जॉब करता था तो एक लड़के से लड़ाई हो गई थी इस बात को लेकर। हम लोग बैठे हुए हैं बढ़िया पिज्जा खा रहे हैं, वो कहता अरे कल पता है गर्लफ्रेंड के साथ गया था। बढ़िया यार, अच्छी बात है। फिर हम लोग गए हुए में, फिर उसके बाद ये क्या, वो मैंने बोला तू कैसा आदमी है भाई, तू उसको गर्लफ्रेंड समझ रहा नहीं समझ रहा, तू सोच, तू जो चीज हमारे सामने एक्सप्लेन कर रहा है बीइंग अ लड़के, हमारे दिमाग में अगर उन चीजों की इमेजिनेशन चलेगी, तू अपनी गर्लफ्रेंड की कितनी इज्जत करता है। ये मतलब तू समझ रहा है कि तू क्या इमेजिन करवाना चाह रहा है अपने दोस्तों को। तो कहता अरे कैसा कर रहा है यार तू ऐसी, मैं तो तुम्हें दोस्त समझता हूँ। तो मैंने बोला यार लड़कियों की इज्जत नहीं कर रहा है तू, हमें क्या दोस्त समझता है, तेरे सामने कहीं और एंटरटेनमेंट का तुझे खजाना खोजना होगा, तू हमें भी लगा देगा लाइन में। तू जब अपनी गर्लफ्रेंड की नहीं इज्जत कर पा रहा है एक लड़की की, हमारी क्या करेगा। बहुत भाई बहुत बुरी हालत है। अब की जनरेशन के तो लड़के फिर भी समझदार है, मैं सच बता रहा हूँ। मेरी इसीलिए ज्यादातर लोगों में दोस्ती भी नहीं है, मेरे जितने दोस्त हैं इस समय वो सारे इज्जतदार लोग हैं, इसीलिए अभी भी दोस्त है, मैं नहीं झेलता हूँ। आज की ही बात है, आज मेरी किसी से बात हो रही थी, वो कहता अरे वो लड़की है ना, फिर तुम्हें पता ही है भाई लड़कियों में तो ऐसा हो जाता है। मैं ये मिसोजिनिस्टिक बातें मतलब अपनी जो दिक्कत है ना वो अपनी जिम्मेदारी अपने माथे ले। वो कहता अरे कैसी बातें कर रहे हो, मैंने बोला ये मत समझना कि इंटरनेट पे बातें कर रहा हूँ बस ऐसी, रियल में ऐसा हूँ, मेरे सामने तू आके ऐसी बातें करेगा ये मत सोचना निकल जाएगा। मैं वो इंसान नहीं हूँ मेरे सामने ऐसी बातें और मैं चुपचाप खड़ा रहूँ। तो मैंने क्या करा, पहले तो मैं यही हाथ डाल रहा था, तो किस करते करते मैंने उसकी टोप पहन रही थी वो,
टॉप उठाया, टॉप तुम सोचो पब्लिकली ऐसी बातें कर रहे हैं, प्राइवेट में कैसा होगा आदमी। डाल रही थी टॉप तो मैंने उसका टॉप उठाया, नीचे उसने एक वो क्या कहते हैं उसको, पजामी यही तो बात है, जिस चीज को ये सोसाइटी अवॉर्ड करती है ना, वही चीज और ज्यादा होती है। और अब इसको जिस चीज से अवॉर्ड किया गया है वो बेस्ट चीज चल रही है इंटरनेट पे, सबको ट्रोल करना चाहिए। तुम्हें याद है रेबल किड के टाइम पे रेबल किड ने उसको जवाब दे दिया था, तो कितनी ज्यादा ट्रोल हुई थी वो उस चीज को लेके। ऐसे इसको भी करना चाहिए। उसको तो FIR वगैरह हो गई थी रेबल किड पे, इस पे भी तो कुछ होना चाहिए। ये इसके जहाँ ये जॉब करता था वहाँ के बॉस हैं इसके। Over the last 24 hours, I have received hundreds of messages, emails, calls regarding one of our employees, Himanshu Jamra. Like many of you, I came across the clips that have been circulating online. Let me be very clear. The statements shown in those clips are offensive. They are not something I agree with. They are not something. ये बेचारा टेंशन में है कि सैलरी के नाम पे वो जो 370 थे वो दिए तो हम नहीं थे। यार तुम सोचो उसकी फैमिली वालों के लिए किसी दिन फुल्की वुल्की लेके चला गया वो 100-200 रुपए की, उनसे कैसे वसूलेगा? अपने पापा को खिला दिया कुछ, पापा तुम्हारे लिए समोसे लाया हूँ। अच्छा हाँ थैंक यू मत बोलो, मेरे वसूलने के तरीके अलग है। पापा कह रहे हैं क्या है भाई तू कैसा है? ये पैसे वसूलने वाले तो कैसे भी हो सकते हैं दोस्तों। 370 रुपए यार। Our company stands for, and they certainly should not be influencing young minds. We reviewed this matter. तो इसने जॉब से निकाल दिया कुल मिला के, इतनी बड़ी इंग्लिश नहीं सुनेंगे अपन। पर तुम सोचो कि जॉब चली गई, सब हो गया, और यहाँ पे अभी काफी सारे लोग वीडियो डाल रहे हैं कि इतने का हमारा लिप ग्लॉस नहीं आता, पैड नहीं आते। वहां तक की बात ही नहीं है दोस्तों। उसकी EMI कटने के बाद 370 रुपए बचे ही पहली बार थे उसके पास। यहाँ तक पहुंचेगा कैसे वो? दुकान में जाके चीजों के रेट तब देखेगा ना जब जेब में पैसा होगा। 370 तो पूरे बिरयानी पे फूक दिए। इनको लगता है 370 रुपए में खरीद लेंगे। मेरा तो सीट मास्क भी 500 का आता है। लड़कियों आप अपना अपना बताओ। शीट मार्क्स भी 500 का आता है। मैं दूसरों के 370 की क्या बात करूं? तुम्हारी चड्डी का कलर तो, आप जिस चड्डी का कलर पूछ रही थी वो भी लड़कों के साथ वही हरकत थी आंटी जी, वो भी सही नहीं था। ये गलत माइनस प्लस मत करो इधर, वो दोनों गलत है। कौन से कलर की चड्डी पहने हो? बता दो ना। 370 की चड्डी तो नहीं पहनी है तुमने, बिरयानी खा के। एक वीडियो बना रही है 370 का, तो हम महीने में पैड यूज ले लेते हैं, वो तुम महीने में लेती हो। बिरयानी तुम 10 मिनट में लपेट देती हो 370 रुपए की। बिरयानी तुम 10 मिनट में लपेट देते हो 370 की। इन भिखमंगों से मुझे समझ नहीं आ रहा कि कोई जबरदस्ती बांध के बोल रहा है क्या हमें लाके खिलाओ? तुम खुद अपनी मर्जी से जा रहे हो। और तुम सोचो एक लड़का जब डेट पे जाता है तो मुंह धोता है, बाल जमाता है, ज्यादा से ज्यादा क्रीम मॉइस्चराइजर लगा लेगा और पहुंच जाएगा। एक लड़की जब डेट पे आती है उसको कितनी तैयारियां करनी पड़ती हैं, तुम समझ रहे हो? वो तैयार होके आएगी, उसका खर्चा है भाई, नेल पेंट और ये सब, लिपस्टिक, मेरे को अब ज्यादा डिटेल में नहीं पता पर खर्चा है। तुम समझ रहे हो? लड़कियों से अगर दोस्ती हो तुम्हारी, तुम उनको एकदम अगर ऑब्जेक्टिफाई नहीं कर रहे हो, एज ऑब्जेक्ट नहीं देख रहे हो, एज इंसान देख रहे हो, डिस्कशन करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि खर्चा होता है डेट वेट पे आने में। अपनी तरह मुंह उठा के नहीं जा पा रही हैं लड़कियां, तो उस चीज की भी थोड़ी रिस्पेक्ट करो। और वहां पे भी आके आजकल तो लड़कियां पैसे दे ही दे रही है। डिफरेंस बचा क्या है किसी चीज में? अगर तुम्हें देगा पैसे दो 50-50 करेंगे, हम मर्द हैं। मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं भाई, इजी डिस्कशन करो ना कि क्या करना है, स्प्लिट करना है कि मैं कर दूं। वैसे तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं ही कर दूं, क्योंकि कहीं तो मैं खर्चा करूं ना। लड़की कर चुकी है अपने हिस्से का। एक लड़की, सुंदर लड़की तुम्हारे साथ आके बैठी है, ऑलरेडी तुम खुश हो ना। और महीने पता नहीं कितनी बार लपेटती हो। साफ सीधी बात बताऊं, लड़के रहते भाई साहब लेने के चक्कर में, और लड़की क्या होती है, लड़कों के पैसे। ये साले पूरे लड़के मत कर तू, तेरी ऐसी की तैसी। तू अपनी बात कर कि हम जैसे लीचड़ गवार रहते हैं एकदम इसी हरकतों के चक्कर में, हमारे दिमाग में और कुछ चलता ही नहीं। खर्च कराने के चक्कर में तुम उनके पैसे खर्च कराओगी भाई, वो तुम्हारी लेने की कोशिश करेंगे। इसी तक पैसे खर्च करोगी, जेब में हाथ डाल के निकाल के दे दिया क्या? दो लोग आए डेट पे, एक इंसान अपनी मर्जी से पैसे दे रहा है, और आजकल तो लड़कियां बोल देती है कि मैं दे देती हूँ। वहां पे इनको हीरो बनना, नहीं मैं दूंगा, फिर वसूल करूंगा। दे दिए तो दे दिए, फिर आगे बढ़ो। क्या यार, पैसे खुद कमा नहीं पा रहे हैं, रोना लड़कियों के माथे पे जाके कि लड़कियां पैसे खर्च कराने के चक्कर में रहती हैं। जाके खर्चा काउंट कर लेना कभी, वो कि किसका कितना हो रहा है। और तुमने कभी लड़की देखी है प्यार मोहब्बत में? वो जिस लेवल पे खर्चा करती है, मेरे न जाने कितने लोग दोस्तों को देखा है मैंने, लड़की अपनी गर्लफ्रेंडों से पैसे ले लेके बैठे 1 लाख रुपए, और वो लड़कियां फिर भी उसके आगे देने से पहले भी नहीं पूछती कि बाबू जो पुछले दे रखे उनका क्या।
भूल जाती है बेचारी हैं, पैसे जोड़ जोड़ के रखती है, पूरा दे देती है अपने बॉयफ्रेंड को। 370 में इतनी क्लेस रही है, अपना खर्च कर लेती। उसकी गाड़ी देखो, उसके कपड़े देखो, उसकी हरकतें देखो, और इससे ज्यादा क्या ही एक्सपेक्ट करेगा ये? कैसी ही बातें कर सकते हैं हम, क्या एक्सपेक्ट कर ले? कमेंट क्यों हो पे पर आशिक, कमेंट क्यों वहां पे तुम्हारे? गाली खाने के काम करो तो खाओ तो कम से कम 2-4 हजार गालियां तो पड़ती कमेंट में, मजा तभी तो आता। पर मुझे तुम एक चीज बताओ, एक लड़की के साथ अगर तुम डेट पे गए हो, वो तुम्हें सुंदर लगी होगी तभी तुम गए हो, क्योंकि शक्ल तो पहले देख ही रहते हैं अपन लोग। तो अगर वो सुंदर लग रही है तो उसने खुद पे खर्चा किया ही होगा, तो पैसा तो है मतलब उसके पास। अब यहाँ पे तुम्हारी तरफ से भी तो दिखे कुछ कि तुम क्या कर सकते हो मतलब एक लड़की के लिए। बाकी मुझे तो सच बताऊं तो वो जो 370 की बिरयानी वाला बोलने वाला लड़का, उसकी पूरी कहानी मनगढ़ंत लग रही है, क्योंकि जिस हिसाब की सोच, बातें और उसकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल थी, मुझे नहीं लगता उससे कोई लड़की बात कर सकती है। और ये भी जो दो टिपरे घूम रहे हैं, अगर पीछे एक लड़का बैठा है तो उसका कुछ कारण ही है, नहीं तो उसके भी पीछे लड़की बैठी होती है और शायद थोड़ा अच्छा लग रहा होता, वो उसको किसी ने सिखा दिया होता कि कपड़े कैसे पहने जाते हैं, रहना कैसे होता है दुनियादारी में। सिर्फ 370 की बिरयानी खा के दुनिया नहीं चल रही है, जिंदगी नहीं चलती है लोगों की। पैसे कमा ली मैंने, 370 की बिरयानी खिलवा दी, राजा हूं अब मैं, छपरी। डाउनग्रेडेड वर्जन ऑफ 370 बिरयानी। हे माय फ्रेंड बेट मी 500, यू वांट रिप्लाई 250 तेरे, हाउ आर यू? ये अलग बिजनेस गेम चल रहा है। एज द गाय यू डिफीटेड एट द पूल आई कैन अटेस्ट यू स्लेड बोथ द गेम एंड द आउटफिट। ये तरीके हैं, यही तो बात है। अब देखो, एक लड़का पहले तो लड़की के पीछे लगेगा बहुत ज्यादा, कि अरे रिप्लाई दे दो प्लीज, रिप्लाई दे दो, मैं तो सब कर लूंगा, चांद तारे तोड़ लाऊंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। 370 की बिरयानी खिला दी क्या मैंने? वसूलने पड़ेंगे, हाँ मेरी जान। बिरयानी अगर लड़की खिलाएगी तो वो कैसे वसूल करेगी? ट्रू। अब बताओ, पहली बात तो ये है कि ये क्यों नहीं समझ आ रहा कि 2 लोग डेट पे गए, वो बिरयानी आई है, 2 लोगों ने खाई है। और भिखमंगे, अगर तेरा पेट नहीं भर रहा आधी बिरयानी से तो उसको मना कर दे कि अपन बात करते हैं, मैं खा लें तो पूरी बिरयानी, वो अगली बार नहीं आएगी फिर तेरे साथ, वो समझ जाएगी कि कैसा आदमी है तू। आधी बिरयानी खिला के बिल्कुल उस पर एकदम कब्जा ही कर लिया है। 370 की बिरयानी खिलाई, अब तो कंसेंट मिल गया। एक तो बिरयानी इतना बड़ा मुद्दा क्यों है? तुम सोचो कि 2 लोग खा रहे हैं ना उसको, तो वो अकेली खा गई क्या बेचारी? और खिला भी दिया तो तुम सोचो, हम लोगों में, जहाँ पे हमारे देश में किसी को खिलाना पिलाना कितना पुण्य का काम है, उसके बाद तुम वसूलने की बातें कर रहे हो। और ये डेट वेट पे वसूली करने वाले तो मुझे समझ ही नहीं आते। तुम दोनों बात करके गए हो यार, मतलब किसी ने जबरदस्ती नहीं बुलाया तुम्हें, कोई तुम्हारे उस पे आके तुम्हारी बिरयानी जबरदस्ती नहीं खा गया कि बिरयानी खा ली अब तो मेरी। बाकी दोस्तों और कुछ नहीं है मेरे पास बोलने को, मेरे को समझ भी नहीं आ रहा, मैं बोलते बोलते कुछ ज्यादा ना बोल जाऊं कहीं। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, फेवरेट पार्ट कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, धन्यवाद।